पहले से कोई तैयारी ना हो और भूख लग जाए तो क्या करें। चलिए बनाते हैं ये पोहे की रेसिपी जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 कटोरी पोहे लेंगे, इसको रखते हैं अभी साइड में। और अब हम आगे की तैयारी में चलते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 प्याज ले लिया है, प्याज को छील लिया है और वॉश करके ले लिया है। तीखे के अनुसार हमने यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल किया है। प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे और चॉपर में डाल देंगे। हमने मिर्च को भी चॉपर में डाल दिया है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है। चॉपर में इसको हमें क्रश कर लेना है। हम या तो बारीक काट सकते हैं तो बारीक काट कर ले लें। तो चॉपर में हमने इसको बहुत फाइनली काट लिया है, बहुत बारीक कट कर तैयार हुआ है। तो अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में और अब चलते हैं आगे की तैयारी में। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें हमने जो पोहे लिए थे 2 कटोरी उनको डाल दें। तो यहाँ पर एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो मेरा पोहा था बहुत बारीक वाला था, तो या तो थोड़ा मोटा वाला पोहा लें या फिर इसको इस तरह से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको हल्का सा पानी का छींटा ही दे देंगे तो सफिशिएंट होगा। क्योंकि पोहे ने बहुत सारा पानी पी लिया था, हालांकि मैंने तुरंत ही इसको स्ट्रेन किया था, लेकिन फिर भी पोहे ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था। तो मेरा जो बैटर था वो काफ़ी गीला हो गया था, तो मुझे बाद में और भी पोहा मिलाना पड़ा था और हमें जितना मैंने बेसन मिलाया है उसके अलावा भी बेसन लेना पड़ा था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिना तैयारी के हम ये नाश्ता बना रहे हैं, तो मेरे पास उबले हुए आलू नहीं थे, तो मैंने कच्चे आलू को ही ग्रेट करके ले लिया है। ये बारीक ग्रेटर से ग्रेट किया है तो काफ़ी फाइन ग्रेट हुआ है। अब सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है और यहीं पर हम कुछ फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर 1 छोटे चम्मच के बराबर ये हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, नमक स्वादानुसार डाल देंगे और इसके बाद हमने ये चाट मसाला लिया है। तो 1 चम्मच के बराबर हमने चाट मसाला लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हमने आधा छोटा चम्मच डाल दिया है। अभी यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच बेसन हमने डाला है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैटर मेरा काफ़ी गीला हो गया था क्योंकि पोहे ने काफ़ी पानी अब्सॉर्ब कर लिया था। तो बाद में मुझे 1 कटोरी के बराबर पोहा और 4-5 बड़े चम्मच और हमने इसमें बेसन मिलाया था। उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे टेस्ट को हमें बैलेंस करना है। तो इस रेसिपी को हम स्टीम करके बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें स्टीमर तैयार कर लेना है। एक जाली वाली थाली लेंगे और उसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और अब हमने जो अपना बैटर तैयार किया है उस बैटर से एक छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे और उससे पहले अपने हाथों को भी अच्छी तरीके से हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है, जिससे कि बैटर हमारे हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके। तो इस तरह से उससे एक कटलेट या टिक्की का शेप देते हुए हमें इसको सर्कुलर बना लेना है और उसके बाद हम इसमें बीच में इस तरह से होल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो नाश्ता है चारों तरफ से बहुत परफेक्ट कुक होता है, कहीं से भी अंदर से कच्चा रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो उसके लिए ये मैंने नाइफ़ का पिछला हिस्सा यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इस तरह से होल बना सकते हैं या फिर अपनी फिंगर्स का यूज़ करके भी इस तरह का होल बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम अपने नाश्ते को अच्छी तरीके से बना लेंगे और इस तरह से जब हम इसको स्टीम करके बनाते हैं, तो अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमें ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है, तो किसी भी चटनी के साथ इसको हम ऐसे ही स्टीम्ड ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये वैसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और अगर हमें इसका टेस्ट बढ़ाना है तो हम थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई भी कर सकते हैं और नहीं तो हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमारा पानी यहाँ बॉयल हो चुका है और जो हमने नाश्ता अपना बनाया है उसको उस थाली को रख देते हैं उबलते पानी के ऊपर और इसको हम कवर कर देते हैं। तो करीब 10 से 12 मिनट लगेगा इसको स्टीम होने में और ये बहुत अच्छी तरीके से स्टीम होकर तैयार हो जाएगा। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इस समय जब हमने इसको चेक किया था तो ये हमारा नाश्ता बहुत अच्छी तरीके से अभी नहीं कुक हुआ है, इसमें अभी कसर थी, तो इसको हमने फिर से कवर कर दिया है और छोड़ दिया है 5-6 मिनट के लिए। तो इस तरह से जब हम इसको स्टीम करके बनाते हैं तो ये नाश्ता हमारा बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो नाश्ता हमारा स्टीम हो गया है और इसको छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डीप फ्राई ना करना चाहें तो बस 2 चम्मच तेल में सरसों और करी पत्ते का तड़का देकर बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको सौटे कर लें, वो भी खाने में बहुत मज़ेदार होता है। बस ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल कर लें और किसी भी तीखी चटनी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बहुत ही जल्दी फ्राई हो गया है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है, इसको हमें कुक नहीं करना है, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई किया है जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चे होते हैं नखरे दिखाते हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा ये सब चीज़
करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और इसको निकालने से पहले थोड़ा सा हम अपनी करछी को तिरछा कर देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। इस तरह से अब जब इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार करते हैं तो हम बहुत जल्दी फटाफट से ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसको घर में सभी लोग बैठकर एंजॉय करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता है, बिना तैयारी का नाश्ता है। घर में पोहा अक्सर पड़ा ही होता है, प्याज आलू सबके घर में होता ही है, और समझ में ना आए कि क्या बनाएं तो झटपट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक्चुअली ये नाश्ता मैंने भी ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से भूख लगी तो समझ में नहीं आया कि क्या बनाएं, तो इसको फटाफट से बनाकर तैयार किया था। तो इस तरह से ये चटनी के साथ बिना फ्राई किया हुआ नाश्ता भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे भी। तो हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरह से इसको इंजॉय करें। और अगर स्वाद चाहते हैं तो बस इसको इस तरह से फ्राई कर लें। और इसको हमने मूंगफली और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको खाकर काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, क्योंकि आलू भी है, पोहा भी है और मूंगफली और नारियल की चटनी भी है, तो इसको खाकर काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से फटाफट से बनाएं ये रेसिपी, घर में सबको खुश करें और आप भी किचन से छुट्टी पाएँ। तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत जल्दी बनता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हम पोहा इस्तेमाल करते हैं, अगर मोटा पोहा है तो उसको हमको वॉश करना है, और बारीक वाला पोहा है तो उसको बस पानी का छींटा देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है।